नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, तेज इंस्टीट्यूट ने व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ कर रखा है। इस व्याख्यान श्रृंखला के तहत उन्होंने अभी तक में 13 लेक्चर तैयार किया है। 4 गजानन माधव मुक्तिबोध पर और 9 लेक्चर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर। आज का लेक्चर 10वां है और आज का लेक्चर भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर आधारित है। उससे पूर्व राम की शक्ति पूजा पर बात करने से पूर्व आप सभी जानते हैं आज नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि की प्रारंभ में राम की शक्ति पूजा भी दुर्गा पूजा से संबंधित है, शक्ति पूजा से संबंधित है। शक्ति की आराधना के लिए किया गया जो प्रयास है, जिसके बदौलत राम रावण पर विजय पाते हैं। तो आज की पूजा हम लोग विद्यापति के पदावली में संकलित देवी वंदना से करते हैं, जो देवी वंदना माँ दुर्गा की है और विद्यापति ने जो देवी वंदना की है उस वहां से प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग राम की शक्ति पूजा पर जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसे गाते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं। जय जय भैरवि असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमते बर दियहि गोसावनी अनुगति गति तुय पाया। जय जय भैरवि असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमते बर दियहि गोसावनी अनुगति गति तुय पाया। बासर रैनी सवासन शोभित बासर रैनी सवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा कत औक देते मारे मोह में लल कत के उगली करु कूरा। जय जय भैरवि असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सामर बरनि नयन अनुरंजित सामर बरनि नयन अनुरंजित जलद जोग फूल को का कट कट विकट ओट पुट पारी लिधुर फेन उठ फोका। जय जय भैरवि असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया घन घन घनन घुंघरू कत बाजे हन हन करत तुय काता विद्यापति कवि तुय पद सेवक पुत्र बिसरो जनि माता। जय जय भैरवि असुर भयावनी। तो हम लोगों ने देखा कि विद्यापति ने किस तरह से माँ दुर्गा की वंदना की है, देवी वंदना की है। हे भैरवी, आप असुरों में भय पैदा करने वाली है, आप शिव शंकर की भामिनी है, आप माया है, आप सहज सुमति का वरदान देने वाली है, आप अनुगति प्रदान करने वाली है, आपका नयन जो है वो बहुत ही सुंदर है, आपके चरण चंद्र में चंद्रमणि चूड़ा है। तो इस तरह से आपने कई दैत्यों को मार कर गिरा दिया है और आपने कई दैत्यों को मारकर मुंह में मतलब उनके खून को पी लिया है।
और कत्ते उगले करी पूरा, मतलब आपने कितने देवतियों को जिस तरह से लोग कुला करते हैं उस तरह से उगल कर फेंक दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि माँ दुर्गा की वंदना किया गया है। हम लोगों ने राम की शक्ति पूजा में देखा था कि ऐसे क्षण घन अंधकार में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम सने का लतांतरल मिलन, नैनों का नैनों से गोपर प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमो उत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झड़ते प्राग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमल वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम श्रेय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। तो आप यहाँ पर देखेंगे राम गहरी निराशा में है। बड़ा कवि मानव मन के ज्ञाता होते हैं, इसलिए इलियट ने कहा था बड़ा कवि अक्सर बड़ा दार्शनिक होता है। मनुष्य जब बड़ी गहरी निराशा में होता है तो जीवन की सुखद स्मृति की ओर लौटता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जिनका दिल सही सलामत है वे उनकी दृष्टि अतीत की ओर जाती है। स्मृति घनी निराशा में भी जीने की आशा दिखाती है। राम को ऐसे प्रसंग याद आते हैं और वे इस प्रसंग को याद करते हुए उस सुखद स्मृति को याद करते हैं जो प्रेम की स्मृति है। सीता स्मृति घने अंधकार में भी बिजली पैदा करने वाली है। छायावादी कवियों की एक विशेषता है कि मनुष्य का वर्णन करते हुए वे प्रकृति का वर्णन करने लगते हैं। कवि तीव्रता का एहसास कराने के लिए प्रकृति के गोद में चले जाते हैं। मन का भाव है प्रकृति का क्षेत्र। यहाँ पर किसलय शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात मन के एहसास के लिए किसलय शब्द का प्रयोग किया। मलय, मलय का साहित्य में रूढ़ियों साहित्य के कवियों ने अत्यधिक प्रयोग किया है। स्व मतलब अपना कोई। फिर आगे देखिए, कहते हैं सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भाग को पुनर्वार जो उठा हस्त, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन, फिर लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए दिवसर अगणित मंत्रपूत, फरका पर नभ को उड़े सकल जो रजनीचर, तारका सुबाहु विराट श्रेष्ठ दूषण खर, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रंग देखी जो, आच्छादित किए हुए समुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छिल, पा महानिलय उस तन में रन तन में क्षण में हुए ले, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खींच गए दृगों में सीता राम में नयन, फिर सुना हंस रहा अट्ठहास रावण खल खल, भावित नैनों से सज्जल गिरे दो मुक्ता दल। यहाँ राम अपने आप को पूरी तरह भूल गए, उनका चित्त सब कुछ भूल गया है। इस तरह से आप देखेंगे, ऐसे वर्णन से आपको पता चलेगा निराला को मनुष्य को समझने की क्षमता है। वह मानव मन के चितेरे कवि हैं। सीता की याद आते ही राम का मन सिहर उठता है। क्षण भर के लिए वे भूल जाते हैं कि मैं राम हूं या रणभूमि में हूं या शिविर में खड़ा बैठा हुआ। वे याद करते हैं उन स्मृतियों को जिन स्मृतियों में उन्होंने सीता को पाया था। वह स्मृति क्या है? वह स्मृति है धनुष तोड़ने की। उसे याद करते हैं कि जिस तरह से शिव का धनुष तोड़ने के लिए वे उठे थे, फिर से वही हाथ उठा। राम के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराहट की हल्की रेखा दिखाई पड़ने लगती है, वह खिल उठता है। यही वजह है
कि बार बार मनुष्य निराशा की स्थिति में स्मृति की ओर लौटता है और सीता का ध्यान आते ही उन्हें विश्व विजय की भावना मन में जागृत हो जाती है। फिर उसे याद आते हैं उन देव प्रसंगों के जो पंख फैलाए हुए जा रहे थे, और फिर उसे ये भी याद आते हैं उन बाणों का जिनके बाणों से राक्षस जाति जो थे कीड़े मकोड़े के समान जल रहे थे। ऐसे समय में उन्हें अनेक राक्षस याद आते हैं, जैसे तारका, सुबाहु, विराट, शिरस्त्रिय, दूषक, खर आदि। फिर निराला पुनः कविता में संतरास पैदा करते हैं। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरुद्धों का सामंजस्य कहते हैं। यहाँ भीमा शब्द का प्रयोग किया गया है। भीमा का मतलब होता है भयानक, जो परेशान करता हो, जो देखने से ही डर पैदा करता हो। यहाँ पर दुर्गा की भयानक शक्ति का परिचय दिया गया है। यह शक्ति पूरे आकाश को आच्छादित कर रखा है। निराला वर्णन करने में कुशल कवि है। हम सभी जानते हैं कि शिव का वास आकाश में होता है। शिव आकाश में रहते हैं, देवतागण आकाश के रहने वाले निवासी हैं। ज्योतिर्मय शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब जो ज्योति से लेस थे या ज्योति से जो ज्योति प्रकाश के रूप में जो व्यवस्थित अस्त्र थे, वे अस्त्र उनके सामने बुझ जाते थे। राम को ऐसा लगता था कि रावण से युद्ध जीतना मुश्किल है। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि रावण के पास तो बाणों का अजायब घर है, उसे हराना मुश्किल है। मां दुर्गा की मूर्ति को देखकर तो वे और संशय में पड़ गए। इसलिए रामविलास शर्मा ने लिखा है कि राम का उदात्त रूप तुलसी के रामचरितमानस में नहीं मिलेगी। अतुलित बल के स्वामी राम का मन भी सशंकित है। सीता की याद आने के साथ ही उन्हें अपनी विवशता भी याद आता है। उसे याद आता है रावण का अट्टहास। यहां पर निराला ने अट्टहास रावण खलबल प्रयोग किया है। अट्टहास रावण खलबल के प्रयोग में यह दर्शाता है कि किससे शब्दों के माध्यम से किस प्रकार ध्वनि व्यंजित की जा सकती है। दुष्ट रावण अट्टहास कर रहे हैं। ऐसा वर्णन रोमांटिक कविता के कवियों में निराला को अलग करता है। रामचरितमानस में राम भी विलाप करते हैं और वे पूछते हैं अपने पशु पक्षियों से, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। और राम की शक्ति पूजा में भी राम विलाप करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं निराला आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बैठे मारुति, मारुति हनुमान के लिए प्रयोग किया। देखते राम चरणारविंद अर्थात चरण जोड़ अरविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुण गण अनिंद, साधना मध्य भी, साम वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर
तल पर राम चरण कपिवर गदगद, पा सत्य सचिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अपजा विभक्त हो राम राम। यहाँ महाकाव्यों में छंदों के अनुसार भाव बदलने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर भी भाव बदला गया है। भाव में लय और परिवर्तन देखा जा सकता है। सभी लंबी कविता में महाकाव्यात्मकता नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन निराला की इस कविता में महाकाव्यात्मकता के तत्व दिखाई पड़ते हैं। इस लय में अस्थिरता है। राम के पैरों के पास हनुमान बैठे हैं, वे राम के चरणों में बैठे हैं। निराला ने अस्ति नास्तिक शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है अनंत गुणों के खान। हनुमान साधना में डूब गए हैं। राम सच्चिदानंद स्वरूप है, वही अजपा है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, सब कुछ राम ही है। फिर आगे देखिए, निराला आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, युग चरणों पर आ परे अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्योति तारादल। ये नहीं चरण राम के बने श्याम के शुभ, सोहते मध्य में हेरक युग या दो कौस्तुभ, टूटा वह तार ध्यान का अस्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे वे वही कमल लोचन पर सज्जल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर पर खूब फुल मुख निश्चित। यहाँ से कविता में लय परिवर्तित होती है। आंसू की दो बूंद उनके पैरों के पास आकर गिर जाते हैं। हनुमान ने राम के पैर को देखा जो नीले हैं आकाश में। उसने ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो आकाश में दो नीले तारे चमक रहे हैं। निराला ने मानव मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव को पकड़ा है। यह श्यामा के पवित्र चरण है। ये तो राधा के चरण जान पड़ते हैं, जिनके बीच में दो मणि चमक रहे हैं। यहाँ कौस्तुभ का अर्थ मणि होता है। मन में संदेह उठा तो राम की ओर देखा, वही राम जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर है, उनकी आंखें सज्जल है। जिस चेहरे पर प्रसन्नता की लकीर दिखाई पड़ता था, चेतना का संचार कम पड़ गया। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा सकते खेल सागर अपार, हो स्वसित पवन अंचास पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, रात घुरना वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो अस्फित वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। हनुमान इस दृश्य को देखकर उद्वेग के साथ उठ खड़ा होते हैं। हनुमान अपार शक्ति के सागर हैं। हनुमान का मन विचलित हो उठा है। राम रो रहे हैं और उनके आंसू उनके चरणों पर गिर पड़े। इसे देखकर हनुमान विचलित हो जाते हैं और मानो उनके उठने से, हनुमान के उठने से लगता है कि प्रलय हो उठा है। शास्त्र में भी जल प्रलय की बात है और कमायनी में भी जल प्रलय की बात है। यहाँ का जल प्रलय कमायनी की याद दिलाता है। यहाँ प्रतीकों की व्यंजना है और यह व्यंजना गहरी है। यहाँ वायु हनुमान के पक्ष में मानो 49 पवन उद्वेलित है हो गए हैं। तेज ध्वनि करते हुए हवा बह रही है। वक्ष पर शिथिलता, इस शिथिलता को एक बार में ही उड़ा दिया। सैकड़ों घूर्णावर्त बन रहे हैं। एक साथ हजारों तरंग बनती है और टूटती है। तरंग पहाड़ के समान उठती और गिरती हुई महसूस हो रही है।
उसी प्रकार इन पंक्तियों में उठना और गिरना का भाव व्यक्त हो रहा है। जल राशि उठती और गिरती है, समुद्र का फैलाव बढ़ता चला जाता है, धरती के सारे बंधन टूटते चले जाते हैं, लगता है सागर दिग्विजय करने के लिए करना चाह रहा है। सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादेश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। हनुमान सैकड़ों वायुओं की गति से आगे बढ़ रहा है। सब जगह पानी ही पानी है, जल कोलाहल कर रहा है, यह भयानक रूप है। निराला ने यहाँ वज्रांग का प्रयोग हनुमान के लिए किया है। उनका अंग वज्र के समान कठोर है, सबसे अधिक कठोर है। एकादश रुद्र का प्रयोग भी हनुमान के लिए किया गया है। वे तेज गति से महाकाश पहुंच चुके हैं, वहां क्षुब्ध होकर अट्टहास कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आगे की क्लास में हम और बातचीत करेंगे। आज की कक्षा यहीं पर। इस तरह से हम लगातार निराला की राम की शक्ति पूजा खत्म करेंगे। लेक्चर जितना भी बने, या 10वां लेक्चर है, उसके बाद फिर हम लोग 11वें लेक्चर के तहत इस पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पुनः आप सभी का स्वागत।